दुर्गा पूजा को ले चास थाना के प्रांगण में बीडीओ व थाना प्रभारी ने शांति समिति की बुलाई बैठक। चास के सभी गणमान्य लोगों ने किया शिरकत। लोगों ने साफ सफाई व बिजली की समस्याओं से भी कराया अवगत व सरकार की सभी आदेशों को पालन करने पर जताई सहमति। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार की यह है गाइडलाइंस। दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों, घरों के अलावा छोटे स्तर पर पंडालों में किया जा सकता है, जहां किसी तरह का कोई भीड़ नहीं होगी। पंडालों को ऐसा बनाया जाना है जिसमें बाहर से कोई मूर्ति नहीं दिखाई दे सके। किसी तरह का लाइटिंग पूजा पंडाल या आसपास के इलाके में करने पर पाबंदी रहेगी। किसी तरह का थीम पर कोई पंडाल या मंडप नहीं बनेगा। वहीं किसी तरह का तोरण द्वारा या स्वागत गेट किसी आयोजन के द्वारा नहीं बनेगा। सिर्फ पंडाल में जहां मूर्ति रहेगी वहीं ढका हुआ रहेगा, बाकी सारा एरिया खुला रहेगा। मूर्ति की साइज 4 फीट की ही होनी चाहिए। किसी तरह का कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं रहेगा। किसी तरह का मेला नहीं लगेगा। किसी तरह का फूड स्टॉल नहीं लगेगा। दुर्गा पूजा के पंडाल में एक समय में पुजारी व आयोजक को मिलाकर सिर्फ 7 लोग रह सकते हैं। किसी तरह का विसर्जन या जुलूस नहीं निकलेगा। प्रशासन जहां तय करेगा सादगी से विसर्जन किया जाना है। किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। किसी तरह का कोई प्रसाद भोग वितरण या भोग कराने की इजाज़त नहीं होगी। किसी तरह का कोई आमंत्रण भी नहीं बांटा जाना है। किसी तरह का पंडाल या मूर्ति का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होगा। किसी तरह का गरबा या डांडिया का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। सारे आयोजन के दौरान जो आयोजक व पुजारी मास्क पहने होने चाहिए। 6 फीट का पब्लिक डिस्टेंस होना जरूरी। पूजा पंडाल या मंडप में मौजूद लोग साफ सफाई का ख्याल रखेंगे व कोविड के सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। क्या कहते हैं बीडीओ संजय सांडिल व थाना प्रभारी, सुनते हैं। संपन्न हुई है। शांति समिति की बैठक में सभी शांति समिति सदस्यों को भली भांति सरकार का जो गाइडलाइन है, इस बार दशहरा का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाएगा, साफ तौर पर बताया गया है। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग करके जो भी है, प्रतिमा 4 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल घिरा हुआ होना चाहिए और पंडाल के भीतर 7 आदमी से ज़्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। ना कोई भोग का वितरण होगा, ना कोई प्रसाद का वितरण होगा, भोग भी नहीं बनाया जाएगा, कोई एड्रेसल सिस्टम नहीं रहेगा और कोई भी विसर्जन की अनुमति नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन जहां पर आवश्यकता होगी तब वो निर्णय लेंगे, तब विसर्जन जुलूस भी नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं होगा। दशहरा के त्यौहार को हम लोग मनाएंगे, इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग है। जी सर, बताया जाए। आज चास थाना प्रांगण में पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसको हमारे बीडीओ साहब लीड कर रहे थे। पीस कमेटी के सभी गणमान्य लोग आए हुए थे। उसमें भारत सरकार का जो SOP है 18 पॉइंट पर, उसके तहत ही पूजा पाठ करने के लिए निर्देश दिया गया है। और पंडाल भी छोटा बनेगा, मूर्ति की साइज भी छोटी रहेगी और जो अस्थाई मूर्ति है उसके लिए कोई रोक नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, मगर भीड़ बिल्कुल नहीं लगाना है। प्रसाद का वितरण नहीं करना है और न ही प्रसाद चढ़ेगा। और कैंपस में 7 आदमी को ही अलाउ किया जाएगा, इससे ज़्यादा लोगों का अलाउ नहीं है।
और साफ सफाई तथा बिजली के लिए नगर निगम एवं बिजली विभाग को कहा गया है। प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से सब जितने भी पंडाल हैं वहाँ फोर्स की व्यवस्था की जाएगी। जो उपलब्ध बल है उससे हम काम चलाएंगे।